मोतियाबिंद या कैटरैक्ट वो कंडीशन है जिसमें हमारे नेचुरल लेंस पर एक सफ़ेद परत बन जाती है, जिसकी वजह से हमें ठीक से दिखाई नहीं देता। शुरुआत में लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, पर धीरे धीरे ये विजन को इतना प्रभावित करता है कि रोज़मर्रा के काम जैसे पढ़ना, लिखना या गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। कैटरैक्ट ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों में होता है, लेकिन डायबिटीज़, इंजुरी, स्टीरॉयड दवाइयों का लंबे समय तक उपयोग या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स के कारण जवान उम्र में भी हो सकता है। ये आंखों के अंदर के ट्रांसपेरेंट लेंस को धुंधला कर देता है, जिससे रोशनी रेटिना तक सही तरह नहीं पहुंच पाती। अर्ली स्टेज में लोगों को लगता है उनका चश्मे का नंबर बढ़ गया है या उन्हें रात में दिखाई कम देता है, लेकिन जैसे जैसे मोतियाबिंद बढ़ता है, आंख की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका इलाज सिर्फ सर्जरी से ही संभव है। कैटरैक्ट सर्जरी एक सेफ और पेनलेस प्रोसीजर है, जिसमें डॉक्टर धुंधले लेंस को निकालकर एक नया आर्टिफिशियल लेंस IOL इंट्रा ऑक्यूलर लेंस लगाते हैं। इसमें सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं और पेशेंट सेम डे घर जा सकता है। सर्जरी के बाद विजन साफ हो जाता है और कई लोगों को चश्मा भी लगाना नहीं पड़ता। आज के टाइम में कई एडवांस्ड प्रोसीजर्स जैसे फैको इमल्सिफिकेशन, MICS, माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी और फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी FLACS अवेलेबल है। फैको इमल्सिफिकेशन या फैको सर्जरी जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक है। इसमें एक छोटा सा इंसिजन लगाया जाता है, लगभग 3.2 मिलीमीटर का होता है, जिसके जरिए अल्ट्रासाउंड मशीन से कैटरैक्ट लेंस को माइक्रो पार्टिकल्स में तोड़कर निकाल दिया जाता है और आंख के अंदर एक फोल्डेबल IOL इम्प्लांट किया जाता है। क्योंकि इंसिजन छोटा होता है, इसमें स्टिचेस की जरूरत नहीं पड़ती और रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। फैको का ही एडवांस वर्जन है माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी। इस टेक्निक में इंसिजन और भी छोटा होता है, सिर्फ 1.8 से 2 मिलीमीटर तक, जो ऑलमोस्ट पेन की नोक के बराबर होता है। इस टेक्निक में हाईली फोल्डेबल और सॉफ्ट लेंस इम्प्लांट किया जाता है, जिसका साइज इंसिजन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज होता है। छोटे इंसिजन की वजह से आंख पर ट्रॉमा बहुत कम होता है, हीलिंग फास्ट होती है और पेशेंट को किसी तरह का डिस्कंफर्ट फील नहीं होता। अब बात करते हैं सबसे लेटेस्ट और सबसे सेफ टेक्नोलॉजी, रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी यानी फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी की। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके सर्जरी के ज्यादातर स्टेप्स रोबोट की हेल्प से किए जाते हैं। ये सर्जरी बिल्कुल ब्लेडलेस सर्जरी है। सारे स्टेप्स जैसे कट लगाने, कैप्सूल में ओपनिंग बनाना या लेंस ब्रेक करना, सारे स्टेप्स लेजर से ऑटोमेटिकली होते हैं। ह्यूमन एरर के चांसेस एकदम खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसको सेफेस्ट कैटरैक्ट सर्जरी भी कहते हैं। सर्जरी के लिए सबसे लेटेस्ट मशीन है ज़ाइमर फेम्टो Z8 नियो, जो कि US FDA अप्रूव्ड है। इस टेक्नोलॉजी को नॉर्थ इंडिया में लाने वाला आई मंत्रा पहला हॉस्पिटल है। ये सर्जरी स्पेशली उन लोगों के लिए रिकमेंड की जाती है जो कैटरैक्ट सर्जरी में पूरी सेफ्टी के साथ फास्ट रिकवरी चाहते हैं, साथ ही विजन क्लैरिटी भी बेस्ट चाहते हैं। अब बात करें मोतियाबिंद सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल लेंस की। इस सर्जरी में लेंस ऑप्शन के 4 मेन टाइप्स हैं। 1 मोनोफोकल, 2 मल्टीफोकल, 3 EDOF, 4 टॉरिक। एक मोनोफोकल लेंस, ये लेंस सिर्फ दूर की विजन क्लियर करता है, लेकिन नजदीक के काम, मोबाइल, पढ़ना, लिखना के लिए चश्मे की जरूरत पड़ती है। 2 मल्टीफोकल लेंस, ये लेंस दूर और नजदीक दोनों विजन क्लियर करते हैं, चश्मे की जरूरत नहीं होती। 3 EDOF लेंस, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस, ये लेटेस्ट और सबसे पॉपुलर ऑप्शन है। इसमें दूर और इंटरमीडिएट दोनों विजन क्लियर मिलता है, बस बहुत छोटी लिखाई के लिए हल्का चश्मा लग सकता है। EDOF लेंसेज ग्लेयर फ्री, नेचुरल विजन देते हैं और सभी पेशेंट्स के लिए सेफ होते हैं। 4 टॉरिक लेंस, ये स्पेशली सिलिंड्रिकल नंबर अस्टिग्मेटिज्म वाले पेशेंट्स के लिए होते हैं। अब आपके लिए कौन सा लेंस बेस्ट रहेगा, ये डिपेंड करता है आपकी आई कंडीशन और आपकी आई हेल्थ पर।
आई मंत्रा में दुनिया की सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड लेंस ऑप्शंस अवेलेबल। हमारे डॉक्टर्स 40,000 प्लस से ज्यादा सक्सेसफुल सर्जरीज कर चुके हैं। इतना ही नहीं, आई मंत्रा में इंश्योरेंस एंड ईएमआई सुविधा भी अवेलेबल है। तो देर किस बात की? अभी हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके फ्री चेकअप बुक करें, या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।